वेलकम फ्रेंड्स। देखिए ये है निफ्टी का चार्ट 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अभी आपको निफ्टी में कुछ चीज़ें बताता हूँ मैं, और यहाँ पे आप बैंक निफ्टी का चार्ट देखो। ये बैंक निफ्टी का चार्ट देख लिया आपने, ठीक है। अब इसमें क्या देखना है वो मैं आपको आगे बताता हूँ। पहले निफ्टी के चार्ट पे आते हैं। निफ्टी के चार्ट में देखो, यहाँ से जो कैंडल बनी है, इसने ग्रीन कैंडल बनाते बनाते जो ऊपर गया, इसने 75 मिनट का टाइम लिया ऊपर जाने में, और 30 मिनट का टाइम लिया इसने टोटल इस 75 मिनट के मूव को कवर करने में। यानी कि ऊपर जाने में 6 कैंडल का टाइम, ये 5 कैंडल का टाइम लगा, 15 बचे 75, और 2 कैंडल के अंदर मार्केट नीचे आ गया। अब यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, क्या मार्केट यहाँ से गिर जाना चाहिए नीचे की तरफ? अगला टारगेट 24,797 और 24,693, ये 2 लेवल आपको दिख रहे हैं। दूसरा निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर मैंने कुछ लेवल्स आपको दिए थे, इसमें ड्रॉ नहीं है, वो पीसी में ड्रॉ था। तो अब यहाँ पे ना देखो, सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप सेल करोगे, ठीक है। सेल करोगे तो कैसे ट्रैप हो जाते हैं यहाँ पे सेलर, मैं आपको बताता हूँ। मार्केट अब कंसोलिडेट हो गया, कंसोलिडेट होकर मार्केट फिर ऊपर से अब गिरना शुरू हुआ, ठीक है। यहाँ पे कौन काम करने आएंगे? सेलर काम करने आएंगे। मार्केट का ट्रेंड क्या है? नेगेटिव है। निफ्टी का चार्ट क्या है? नेगेटिव है। सब कुछ नेगेटिव है। अब ऐसी कंडीशन में जब आप सेलिंग में घुसोगे, तो सेलिंग में घुसने के लिए ना देखो, ऐसा नहीं है कि मार्केट जा नहीं सकता। कंडीशन क्या है, आपको सेलिंग के लिए ना कंफर्मेशन कहाँ पे मिलेगा? या तो आपने टॉप पे सेल किया हुआ है, तब तो बहुत अच्छी बात है कि आप यहाँ पे ट्रेड के अंदर बैठे रह सकते हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे ट्रेड करने वाले बंदे हो कि आप डायरेक्टली इसके ब्रेकडाउन पे आप ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट नीचे आएगा, तो उसमें ट्रेड करने का पैटर्न क्या है? अभी यहाँ पे देखो, मार्केट में ना पहले सेलिंग होने दो प्रॉपर। यहाँ पे मान के चलो कि सेलिंग होगी, यहाँ पे डे लो के नीचे सेलिंग होगी। अब सेलिंग होने के बाद मार्केट में अगला मूव क्या होगा, यानी कि कंफर्मेशन कब आएगा? कंफर्मेशन आता है तो बताता हूँ, अदरवाइज़ देखो मार्केट कैसे ट्रैप करता है। अभी थोड़ी देर हम क्या करेंगे, वीडियो को चलने देते हैं या पॉज कर देते हैं, मार्केट को एक बार घूमने दो, फिर मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे गलती क्या होती है रिटेलर से कि वो सेलिंग में फंस जाते हैं। अब कंफर्मेशन क्यों नहीं हुआ? कंफर्मेशन कब मिलेगा सेलिंग का? कंफर्मेशन तब होगा जब मार्केट ने यहाँ पे इस टाइप का पैटर्न बना के नीचे आया, यहाँ से फिर से फर्दर ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद ना अब मार्केट क्या करे, इस वाले स्विंग को क्रॉस ना करे, यहाँ पे ट्रेड करता रहे, चाहे वो होल्ड करे, चाहे वो यहाँ पे रुके, या एक आधा कैंडल बना के वापस जब मार्केट क्या करेगा, अपने कैंडल के कोई भी बॉडी या बॉडी के लो को तोड़ेगा ना, तब जाके सेलिंग का कंफर्मेशन मिलेगा, तब जाके मार्केट क्या करेगा, डाउन साइड में ट्रेड कर पाएगा। उससे पहले मार्केट में ऐसी जगह पे ट्रेड करोगे तो मार्केट क्या कर सकता है, फंसा सकता है। 7 मिनट 14 सेकंड 13 सेकंड के आसपास रह गए हैं। अब ये कैंडल यहाँ पे चल रहा है। अगले 7 मिनट में देखते हैं कि ये कैंडल रेड में बनता है या ग्रीन में बनता है। देखो, अगर ये कैंडल रेड में बन गया, तो रेड में बनने के बाद ना हम यहाँ पे देखेंगे कि इसका बॉडी कहाँ, यहाँ बॉडी बनता है, यहाँ बॉडी बनता है, जहाँ पे भी बॉडी बनेगा उसकी बॉडी के नीचे अगर निकलेगा ना, तब जाके यहाँ पे मैं सेलिंग साइड में एक दूसरा ट्रेड पकड़ूंगा। उसके अंदर फिर हम यहाँ पे बैठेंगे लगभग 550-555 के टारगेट के लिए, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यू फॉल करेगा। तो बड़ा ट्रेड पकड़ने का तरीका क्या है कि आपको 15 मिनट जैसे टाइम फ्रेम पर बैठे हो, तो जाहिर सी बात है कि 15 मिनट में बड़े टारगेट मिलते हैं। लेकिन 15 मिनट में केवल एक कैंडल अगर इतना नीचे आया, तो इसको कंफर्म होने के लिए हमारे पास एक ग्रीन कैंडल चाहिए। अगर ये ग्रीन कैंडल इस टाइप का बन गया, और बनने के बाद अगर जैसे देखो, अगर ये पिन बार सेम टू सेम कैंडल बन गया, तो हम केवल और केवल इसके नीचे लगभग 50,840-50 के नीचे हम सेल करेंगे। तब जाके अपने को क्या मिलेगा टारगेट, 555 या 550 के आसपास का टारगेट अपने को मिलेगा सेलिंग साइड में। तब जाके सेलिंग कंफर्म होगा। अगर यहाँ पे जैसे देखो, अगर यहाँ पे पहले 5 मिनट पे दोबारा चलते हैं। अब सोचो यहाँ पे किसी ने सेल किया होगा, अब उसकी हालत ख़राब हो गई होगी। ये ग्रीन कैंडल यहाँ पे पिन बार बन के ये ऊपर जा रहा है, तो उसकी हालत क्या होगी, यहाँ पे ख़राब होनी शुरू हो चुकी होगी। यार मार्केट में सेल किया है तो घूमता हुआ दिख रहा है। अब वो क्या करेगा, अपने ट्रेड को एवरेज करेगा, या ट्रेड में कुछ ना कुछ इधर उधर की हरकतें करेगा। वो क्या करेगा, पूरी तरीके से ट्रैप हो जाएगा, और जो पैसा बना है वो पैसा तो मार्केट लेके जाएगा ही जाएगा। उसके बाद वो बौखला जाएगा कि करे क्या। ऐसी सिचुएशन में जब जो आया हुआ पैसा जब जाता है ना, तो वो क्या करता है, हड़बड़ी में ट्रेड करता है, कभी कॉल साइड कभी पुट साइड, कभी कॉल साइड कभी पुट साइड, और मार्केट उसको निकाल देता है। इसीलिए प्राइस एक्शन को समझना बहुत ज़रूरी है कि मार्केट जब ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करता है ना, सपोर्ट या रेजिस्टेंस को, तो उसमें केवल और केवल आपको कैंडल्स की प्रिडिक्शन करनी पड़ती है कि कहाँ पे काम चलने वाला है। फिलहाल 5 मिनट के आसपास बच गया। अब देखते हैं कि क्या हम यहाँ पे कंटिन्यूशन में ट्रेड कर पाएंगे, या फिर मार्केट रिवर्सल करके ऊपर चला जाएगा। ठीक है जी, चलो चलने देते हैं। दोनों साइड हमारा व्यू है, हम एक साइड यहाँ पे नहीं बैठेंगे। अगर यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलता है बाइंग का, हम बाइंग साइड जाएंगे। अगर मिलता है सेलिंग का, तो हम सेलिंग साइड जाएंगे। फिर टारगेट हमारे निफ्टी के अंदर ये वाले होने चाहिए, और बैंक निफ्टी में ऑलरेडी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इंडिया विक्स के क्या हाल चाल है, ये अभी भी वहीं ट्रेड कर रहा है। चलो बैंक निफ्टी के अंदर आ जाते हैं, और यहाँ पे देखते हैं, वेट करते हैं 4-5 मिनट बाद क्या होता है, फिर मैं आपको आगे की कहानी आगे कंटिन्यू करता हूँ।
दोस्तों 1:16 हुए, यहाँ पे कंटिन्यूशन कंफर्म हो गया। कंफर्म होने के बाद हम क्या करेंगे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर चलते हैं, स्टॉप लॉस प्लेस करते हैं पहले, और टारगेट तो अपने को पता ही है कि कहाँ तक मार्केट अब गिरने वाला है। देखो पहला टारगेट रहेगा 50,599 यानी कि 5,600 के आसपास, 50,600, और दूसरा रहेगा 50,555 जो हमने डिसाइड किया था। ये दो टारगेट हमारे कन्फर्म हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन कंफर्म क्यों है, मैंने आपको एक ग्रीन कैंडल बोला, चाहे वो देखो यहाँ पे मेरे को 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल मिल गया, ये ग्रीन कैंडल मिल गया। अब ग्रीन कैंडल के लो के नीचे नहीं निकलना चाहिए था। अगर ये लो के नीचे निकल गया तो इसका मतलब है कि सेलिंग का प्राइस एक्शन कंफर्म है, मार्केट थोड़ा बहुत परेशान करके वापस नीचे की तरफ फॉल करेगा, तो फिर हमने को टारगेट यहाँ पे बड़े मिलेंगे। फिलहाल चार्ट को करते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, सेम टू सेम पैटर्न निफ्टी के अंदर भी फॉर्म हुआ पड़ा है, ठीक है जी। चलिए वेट करते हैं, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि क्या होता है। और ये रहा निफ्टी का चार्ट आपका। तो निफ्टी के अंदर अभी क्या हो रहा है, डे लो जो यहाँ पे नया बना था, इस लो के नीचे कैंडल ने क्लोज तो नहीं किया है, लेकिन यहाँ पे पिनवर कैंडल बन गया, तो अभी प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट अब नीचे गिर सकता है। चलिए इंतजार करते हैं अब यहाँ पे। अब देखो प्राइस एक्शन, देखो वेट जब तक करोगे ना, जितना आप वेट करोगे मार्केट के अंदर जो क्वालिटी वाले ट्रेड है ना, वो आपको उतने ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। चलिए इंतजार करते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या होता है। टाइम हो रहा है 2:43, ठीक है। अब यहाँ पे दो एक चीज़ें समझने वाली बात है कि जब यहाँ पे मार्केट घूम रहा था, इस जगह पे जब ये मार्केट घूम रहा था, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड होल्ड क्यों किया। जो ये 15 मिनट की कैंडल आपको दिख रही है ना, ये वाली जो कैंडल 15 मिनट की दिख रही है ग्रीन कलर की, इस जगह पे जब ये प्राइस में जब हमने एंट्री किया, एंट्री बनाने के बाद प्राइस थोड़ा सा ऊपर गया, फिर वापस नीचे आया, यहाँ पे आने के बाद फिर ये ऊपर घूम गया। अब ये कितना घूमा है, अगर आप देखोगे ये जो रेड वाली कैंडल है, इस पूरी रेड कैंडल को बॉटम से लेके अपर साइड तक मार्केट ने कवर कर लिया, यानी कि एक बुलिश साइन दिखाया। उसके बाद भी मैंने ट्रेड होल्ड क्यों किया, वो चीज़ें आपको जानना जरूरी है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आ जाओ। जो प्राइस एक्शन का कंटिन्यूएशन डिसकंटिन्यूएशन मैंने आपको बताया है, अगर आप उसको समझोगे तो आप यहाँ पे ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, जब ये बड़ी वाली कैंडल गिरी, मैंने आपको क्या बोला, प्राइस को हम लोग अभी सेल नहीं करेंगे, हम पहले कंफर्म करेंगे कि मार्केट वाकई में गिरने वाला है या नहीं है, ठीक है। वो चीज़ आपको समझ में आई। जब यहाँ पे हमने सेलिंग का प्लान किया कि चलो ठीक है अब यहाँ पे मार्केट जो है वो सेलिंग में कंटिन्यू हो जाएगा, उसके पीछे देखो ये कंटिन्यूएशन डिसकंटिन्यू, फिर ये कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे डिसकंटिन्यू होने की कोशिश हुई। इस जगह पे मैंने एंट्री क्यों बनाई, क्योंकि प्राइस को ना इस कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इसके लो के नीचे नहीं निकलना चाहिए था। इसके लो के नीचे निकला, हमने एंट्री बनाया, एंट्री बनाने के बाद वापस प्राइस क्या कर रहा था, ऊपर गया। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, देखो ये जो दो कैंडल बन गई ना, उसके बाद मैं वेट कर रहा था कि यहाँ पे प्राइस का होता क्या है। फर्दर फिर से नीचे आया, इसी जगह से सपोर्ट लेके ये क्या कर रहा था, जो नीचे आके वापस गया ना, तो यहाँ पे मेरे को ये दिख रहा था, एक तो रेड कैंडल चाहिए था, रेड कैंडल मिल गया। अगर रेड कैंडल के हाई के ऊपर यहाँ पे जैसे देखो ये प्राइस बना, ग्रीन कैंडल बनने के बाद रेड बन गया, कंफर्म हो गया कि हाँ यहाँ से घूमने वाला है। अगर इसको घूमना होता तो यहाँ से क्या करता है, ये ना इस रेड कैंडल के हाई के ऊपर निकलता। तो मैंने आपको क्या बताया, निफ्टी के अंदर मैंने बताया था कि निफ्टी 25,000 के ऊपर ट्रेड करेगा, और ये क्या करेगा, ये अपर साइड का मोमेंटम करेगा, तो ये हो सकता है कि 51,000 के नंबर को ब्रेकआउट करेगा। लेकिन यहाँ पे रेड कैंडल कन्फर्मेशन के तौर पर जो बना, इसके हाई को इसने ब्रेक नहीं किया। कैसे, जैसे यहाँ पर लो को ब्रेक कर दिया तो हम श्योर हो गए कि मार्केट अब नीचे गिरेगा, उसी तरीके से मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है, ये कौन बताता, ये चीज़ बताता। ऐसा मार्केट ने किया नहीं, जब ये हाई के ऊपर नहीं निकला ना, और निकलने के बाद इसका फिर से लो ब्रेक नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे इस कैंडल ने लो ब्रेक कर दिया, सक्सेसफुली लो क्लोज कर दिया, तो मेरे को यहाँ पे अंदाज़ा हो गया कि मार्केट अब हमारे टारगेट तक आने वाला है, जो कि हमारा टारगेट था 50,599 का। ये टारगेट तक मार्केट आया, हमने यहाँ पे होल्ड किया। इसके अलावा पीछे चार्ट पे आ जाओ। अब यहाँ पे कल की एनालिसिस में अगर आपने देखी है तो कल की एनालिसिस में हमने क्या बात किया था कि यदि मार्केट गैप डाउन खुलेगा तो गैप डाउन के अंदर हमारा प्लान सेल का होना चाहिए। तो आपको क्या ढूंढना है, सेल साइड का सेटअप ढूंढना है।
अब सेल साइड के सेटअप को आइडेंटिफाई करने के बाद मैंने आपको लास्ट में एक चीज़ बताई थी जो मैं बीच में भूल गया था। मैंने आपको क्या बताया था, यदि मार्केट गैप डाउन खुल के ऊपर जाता है और ऊपर जाने के बाद वापस प्राइस किसी जगह पे आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, वहाँ पे अगर हम सेल करते तो कल मार्केट गिरेगा। मैंने आपको क्या बताया, ये सारे लेवल पे एक सपोर्ट है, तो हर सपोर्ट पे जब मार्केट जाएगा तो यहाँ पे बायर एक्टिवेट होने की कोशिश करेगा और मार्केट क्या करेगा, हर एक सपोर्ट पर बायर की टांग तोड़ता हुआ नीचे की तरफ जाएगा। उसी के बेस पर हमने यहाँ पे अंदाज़ा लगाया कि देखो ये जितने भी पीछे सपोर्ट है ना, ये जिस हिसाब से मार्केट चलता है वन डे के टाइम फ्रेम पर चल रहा है, तो यहाँ पे एक चीज़ कंफर्म होती है कि भाई प्राइस ना यहाँ पे रुकने वाला है नहीं। तो इस वजह से जब भी ये जोन बनाकर चल रहा है तो यहाँ पे या तो गैप अप या बड़ा गैप डाउन, दो ही कंडीशन में मार्केट नीचे की तरफ काम कर सकता था, ये सारे सपोर्ट को ब्रेक करता हुआ। क्योंकि मार्केट जब नीचे आ रहा है ना, तो ध्यान रहे ये सपोर्ट पर लोग एक्टिव होते हैं। वो क्यों होते हैं एक्टिव, ये सबसे बड़ी बात है कि एक्टिव क्यों हो जाते हैं। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर किस तरीके से चल रहा है, मार्केट जो है ये इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, चाहे वो गैप अप खुल के जाए, गैप डाउन खुल के जाए, मार्केट नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। बस इसी के साइकोलॉजिकल बेस्ड चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए कि मार्केट यहाँ पे रुकेगा नहीं, मार्केट अगर गैप डाउन खुल गया तो अपने को सिर्फ केवल सेलिंग का ट्रेड ढूंढना है। सेलिंग का ट्रेड कैसे आप कर सकते थे, सबसे अच्छा पैटर्न बना था 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर आप आ जाओ 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, कल हमने एक लेवल आपको दिया था, यहाँ पे कोई लेवल था इस वाले लेवल के आसपास, ये एक लेवल का पॉइंट था। अब वो लेवल क्या था, शायद 369 या पता नहीं कितने का लेवल था, 369 का लेवल था। मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन होके ग्रीन कैंडल बन गया, छोड़ दो, यहाँ पे कुछ नहीं करना। यहाँ पे क्यों नहीं करना, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल, जैसे 1 2 3 4 5, ये 5 मिनट की कैंडल जो बनी थी ना ग्रीन, वो इस प्रकार से बनी थी गैप डाउन के अंदर। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, कैंडल यहाँ से अपना विक को फिल करेगा, तो इस वजह से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं यहाँ पे सेल नहीं करता। दूसरी चीज़, जब बड़ी कैंडल बन गई तो एक रिट्रेसमेंट तो बनता है, उसके बाद में भी हो सकता था कि मार्केट ऊपर निकल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या वेट कर रहा था कि या तो 369 के लेवल पे मार्केट आए, या फिर इंडेक्स यानी कि बैंक निफ्टी या निफ्टी, दोनों में से कोई एक इंडेक्स अपने क्लोजिंग प्राइस के आसपास आ जाए। बैंक निफ्टी ने 51,369 का यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे ये पैटर्न कंप्लीट किया, कंप्लीट करने के बाद नीचे मार्केट में एसएल अवेलेबल हो गए। पीछे के जितने भी सेलर थे, यहाँ पे जो सेलर बैठे हुए थे, जो सेल करके बैठे हुए थे, ये वाले सेलर, ये सारे के सारे सेलर कौन थे, जो 500 के लेवल पर सेल करके बैठे हुए थे, 500 के लेवल पे सेल करके बैठे थे। अब गैप डाउन की कंडीशन में ना मार्केट अगर इस तरीके से आ भी रहा है, ये पूरा इंतजार करते हैं कि पहले तो मार्केट स्विंग को ब्रेक करेगा, 51,500 को ब्रेक करेगा, तब जाके ये अपने एसएल को देने वाले थे। उससे पहले ये एसएल देने वाले थे नहीं, तो इनके एसएल को ट्रिगर करना बड़ा मुश्किल था। मार्केट ने केवल इनके प्रॉफिट को कम करवाया, कुछ कमज़ोर बायर का यहाँ पे जो भी सेलर होंगे उनके प्रॉफिट को बुक करवाया, और करवाने के बाद जब नीचे एसएल अवेलेबल हो गया तो हर सपोर्ट पे मार्केट क्या कर रहा था, ब्रेकडाउन करता हुआ चल रहा था। दूसरा, मैंने मॉर्निंग में एक टॉप पे ट्रेड पकड़ा, इसको मैंने बॉटम पे एग्जिट किया था, इसमें मेरे को 369 पॉइंट्स सेलिंग साइड में एक मिल गया। उसके बाद जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है तो मैंने आपको यहाँ पे मैंने सेल क्यों किया, सेल करने का पीछे का सिंपल सा रीज़न, कल के एनालिसिस में मैंने आपको बताया कि हर सपोर्ट पे मार्केट आएगा, वहाँ पे वो कामकाज करेगा। ठीक है, चलिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पे अपने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर आके ना एक बार इसको मैं नीचे करता हूँ। कितना आ गया है ये, 500, हमारा 550 का टारगेट था, वो भी मेरा डन हो गया। तो पहले मैं अपने प्रॉफिट को बुक करूँ, बाकी की चीज़ें मैं आपको बाद में बताता हूँ। देखो 279 पॉइंट कैप्चर हो चुके हैं, अभी भी मार्केट नीचे जाने की संभावना है कि जा सकता है, लेकिन अब यहाँ पे 500 का नंबर ऑलरेडी आ चुका है। मेरे ख्याल से 900 पॉइंट, 1000 पॉइंट के आसपास गिर चुका होगा बैंक निफ्टी, 948 पॉइंट फॉल कर चुका है, तो ठीक ठाक है। अभी मार्केट नीचे जाएगा, अभी एक आधा कैंडल हो सकता है कि ऊपर की तरफ जाए या जाए, जो भी जाए, बट ठीक है यार। मार्केट साइडवेज होते होते अभी अपने को इतना बड़ा मोमेंटम मिल गया। हम 220 पॉइंट के लिए, 219 पॉइंट के लिए बैठे थे, 280 पॉइंट के आसपास मार्केट ने दे दिया। अभी भी ये फ्लो में चल ही रहा था, ठीक है, चल ही रहा है, तो यहाँ पे वेट करने को कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है कि 480 के आसपास मार्केट हो सकता है कि फिर से एक रिवर्सल दिखाए और फिर नीचे आएगा तो प्रीमियम वहाँ पे डीके हो जाएंगे। चलिए बहरहाल कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं शाम की एनालिसिस के अंदर, तब तक के लिए नमस्कार।